सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोग्रामिंग अर्थ में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव CLI को अगर हमें अपने मैक सिस्टम में इंस्टॉल करना हो तो किस तरह से करेंगे और किस तरह से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, बहुत ईजी स्टेप्स हैं, कोई ज़्यादा इनमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको brew.sh वेबसाइट है ये, यहाँ से क्या है आपके होम ब्रू में ये इंस्टॉल होम ब्रू की कमांड है। आपको क्या करना है, टर्मिनल खोलना है, टर्मिनल खोल के आपको सीधा ये कमांड उसमें डाल के एंटर कर देना है, जिससे कि क्या होगा कि आपके सिस्टम में होम ब्रू इंस्टॉल हो जाएगा। होम ब्रू इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सेकंड कमांड रन करनी है, ब्रू इंस्टॉल नोड। ब्रू इंस्टॉल नोड से अगर आपके सिस्टम में पहले से ही नोड है तो अपडेट हो जाएंगे। और उसके बाद आपको ब्रू इंस्टॉल वॉचमैन भी आपके सिस्टम में अगर पहले से ही है तो अपडेट हो जाएगा, नहीं है तो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में sudo yum इंस्टॉल कोकोआ पोड्स। आपको अपने सिस्टम में फिर कोकोआ पोड्स इंस्टॉल करने हैं। कोकोआ पोड इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको अपने सिस्टम में फिर कमांड रन करनी है npx react native init प्रोजेक्ट नेम, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, लाइक यूसम प्रोजेक्ट XYZ नेम जो भी आपको रखना है। इस कमांड को रन करने के बाद आपके सिस्टम में आप जब गो पे क्लिक करेंगे, ऊपर यहाँ पर जो लिंक आते हैं, जैसे यहाँ पे गो आया है, गो पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे गो, फिर से होम पे जाएंगे। आप होम पे जाने के बाद आप अपने यूज़र्स में जाएंगे। यूज़र्स में जाने के बाद आपका जो सिस्टम का नेम होगा, जैसे मेरे सिस्टम का नेम राहुल गुप्ता है, तो आप इसमें जाएंगे राहुल गुप्ता, जैसे सिस्टम नेम जो भी है। अगर आपको कुछ और, मैं इससे लिख देता हूँ सिस्टम नेम। सिस्टम नेम में जाने के बाद आपकी एप्लीकेशंस होंगी वहाँ पर आपके जो आपने प्रोजेक्ट नेम से बनाया है वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट दिख जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट क्रिएट, ये थोड़ा सा प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है, ये सारा प्रोसेस जितने भी स्टेप्स हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आप इसका मतलब जब आप ये स्टेप्स पूरे कर लेंगे तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि सिस्टम में रिएक्ट नेटिव के साथ साथ उसका जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बन गया है और रिएक्ट नेटिव ऑटोमेटिकली आपकी इंस्टॉल हो गई है जो आपने कमांड चलाई। इस कमांड के बाद फिफ्थ स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, आपको प्रेस करना है CD स्पेस आपका जो प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट नेम आपको अपने टर्मिनल पे एंटर करना है CD स्पेस प्रोजेक्ट नेम। जब आप प्रोजेक्ट नेम एंटर कर देंगे तो आपकी जो डायरेक्टरी प्रोजेक्ट नेम की ओपन हो जाएगी। प्रोजेक्ट नेम की डायरेक्टरी आपकी ओपन हो जाएगी। इसके बाद जो भी होंगे डॉलर वगैरह, इस साइन, तो ये क्या होगा कि आपके यहाँ पर सिस्टम का नेम जो होगा, सिस्टम नेम जो भी आपके सिस्टम का नेम होगा, यहाँ से आप अपनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से समथिंग लाइक आपकी ये अब क्या होगा, CD स्पेस प्रोजेक्ट नेम डालने के बाद आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में अब आप अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में चले गए। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाने के बाद आपको कमांड एंटर करनी है। ये वेबसाइट है reactnative.dev, इसमें आप डॉक्स पे जाएंगे, आपको दिखा देता हूँ बैक करके। reactnative.dev पे आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे reactnative.dev, तो ये वेबसाइट खुलेगी। गेट स्टार्टेड पे जाइएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद एनवायरनमेंट सेटअप, सेटिंग अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यहाँ पे जाने के बाद आप रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट, यहाँ पर आपको सारे स्टेप्स पता चल जाएंगे। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कमांड रन करनी है npx react native run iOS। जब आप CD प्रोजेक्ट नेम में चले जाएंगे, प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाने के बाद आपको रन करनी है npx react native run
iOS। जैसे ही आप ये वाली कमांड रन करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है, एक डमी प्रोजेक्ट जो इंस्टॉल हुआ होगा आपका प्रोजेक्ट नेम के नाम से, क्योंकि इसमें एक डमी एक प्रोजेक्ट होता है पहले से ही, वो आपका iOS के सिमुलेटर पर रन हो जाएगा। इस बीच आपको अगर इस बीच वैसे तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो उसके लिए जैसे कि जब आप कोकोआ पोर्ट्स इंस्टॉल करेंगे, कोकोआ पोर्ट्स कमांड लाइन को आप अपने एक्सकोड के अंदर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, बट फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक्सकोड ओपन करना है, एक्सकोड ओपन करना है। एक्सकोड ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पर है तो यहाँ पर जैसे फाइंडर है तो फाइंडर की जगह एक्सकोड आ जाएगा। एक्सकोड पर क्लिक करने के बाद आप प्रेफरेंस पे क्लिक कीजिएगा। प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपकी इस तरीके से एक डायरेक्टरी खुल या इस तरह से एक आपका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स में लोकेशन पे क्लिक कीजिएगा, फिर ये कमांड लाइन टूल्स पे एंटर कीजिए, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपकी जो भी आपका अपडेटेड है, जैसे अभी एक्सकोड 11 पॉइंट समथिंग है तो वो आपका जाएगा, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपका एक रिएक्ट नेटिव CLI इंस्टॉल हो जाएगी और आपका एक डमी प्रोजेक्ट उसमें आपके सिस्टम में बन जाएगा। उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट को जैसे चाहे वैसे यूज़ उस प्रोजेक्ट में चेंजेस करके या कोई दूसरे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और भी वैसे ही चेंज करके अपने जैसे अपनी तरह से जैसे चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको यही प्रोजेक्ट आपको एंड्रॉयड में रन करना हो तो याद रखिए आपके सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए, वर्चुअल डिवाइस होनी चाहिए, जो भी आप जिस भी आप अगर आप किसी अदर एंड्रॉयड डिवाइस पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी उसके कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी इंस्टॉल होने चाहिए, प्लस आपकी जावा जरूर इंस्टॉल होनी चाहिए आपके सिस्टम में, तो फिर आप इजीली उसे एंड्रॉयड पर भी रन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं कि कोई एरर आपके सिस्टम में आ रही है या आप बना रहे हैं, कोई किस तरह की एरर आ रही है, रिएक्ट नेटिव में आ रही है, iOS में आ रही है, एंड्रॉयड में आ रही है, या कुछ और आप जानना चाहते हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह वगैरह, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।